नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। रतलाम के नांदलेटा के ललित पाटीदार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इटली में मिला। यह अवार्ड जानकारी के अनुसार जन्म के साथ ही चेहरे सहित पूरे शरीर पर घने बालों के उगने की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रतलाम के ललित पाटीदार को इसी दुर्लभ बीमारी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार करवा दिया। इटली के मिलान शहर में आयोजित अवार्ड फंक्शन में ललित को यह अवार्ड मिला है। मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया में केवल 50 ही लोगों को यह दुर्लभ बीमारी है। ललित को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उनके चेहरे पर 201.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बाल हैं, जो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल। गौरतलब है कि रतलाम के नांदलेटा गांव निवासी 19 वर्षीय ललित पाटीदार को जन्म के साथ ही चेहरे सहित शरीर पर घने बाल उगने की अजीब बीमारी है। इसका नाम वेयरवॉल्फ सिंड्रोम है, जिसके चलते ललित को बचपन से ही बहुत कुछ सहना पड़ा। बचपन में स्कूल के बच्चे उन्हें बंदर और भालू कहकर चिढ़ाते थे। वहीं कई ग्रामीण ललित को हनुमान जी का अवतार बताते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल ललित ने बताया कि उन्हें 13 फरवरी को इटली के मिलान शहर में आयोजित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कार्यक्रम में अवार्ड दिया गया है और जब वह वापस गांव लौटे तो जो लोग उन्हें चिढ़ाया करते थे उनके द्वारा स्वागत किया गया। रतलाम अभिकर्ता संघ का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीश भट्टाचार्य असम से एवं मनोज मिश्रा महामंत्री गोरखपुर से अभिकर्ताओं के लिए यहां पधारे। इस कार्यक्रम में रतलाम जिला अध्यक्ष प्रकाश मेहता और राष्ट्रीय सचिव अभय जैन ने भी संबोधित किया। माननीय मनोज मिश्रा द्वारा संगठन को मजबूत करने, संगठन की सदस्यता बढ़ाने के लिए सभी सदस्य इस कार्य में सहयोग प्रदान करें ताकि जितनी ज्यादा संख्या पूरे देश में संगठन की होगी उतने अच्छे से लड़ाई हम भारत सरकार से अपनी मांगों के लिए लड़ सकेंगे। भारत सरकार से हमारी मांगे अल्प बचत की है, जो नई योजनाएं जिसमें अभिकर्ताओं को शामिल नहीं किया जा रहा है और पूर्व में जो हमें रिकरिंग डिपॉजिट पर एजेंट को 4% कमीशन दिया जा रहा है, वह अन्य योजनाओं पर 0.5% कमीशन दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार किसी न किसी तरीके से एजेंसी को समाप्त करना चाहती है और उसको बचाने के लिए संगठन को मजबूती देने के लिए आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी सदस्य से यही अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक देश के अभिकर्ताओं से संपर्क कर संगठन को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम को अधीक्षक डाकघर राजेश कुमावत और प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा मनासा द्वारा भी संबोधित किया गया। स्वागत भाषण प्रकाश जी मेहता द्वारा दिया गया और आभार मनीष भंडारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रतलाम जिले से बड़ी संख्या में अभिकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुकेश मोदी, विशाल पीतलिया, हितेश बागमर, आनंद व्यास, मोनिका पटेल, शशि जैन, रेणुका मेहता, प्रसन्ना गुप्ता, सुनील लाठी आदि अभिकर्ता उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम जो रखे हैं रतलाम जिला के हमारा अभिकर्ता जो राष्ट्रीय संगठन अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के अधीन में हमारा एक परिवार रूपी एक संगठन है, जिस संगठन के मूल उद्देश्य यही है, हमारे राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज की अर्थनैतिक व्यवस्था जो है इसको उन्नतिकरण, इसके साथ साथ समाज व्यवस्था का जागृत करना, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हर तरफ से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। इसके सबसे पहले बात यही आता है कि जब तक आर्थिक स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा बचत अल्प बचत जो स्कीम वगैरह है वो भारत सरकार का अधीन है, उसके माध्यम से उस स्कीम को हम लोग डोर टू डोर अपना घर जाके उनको प्रचार करते हैं और उनसे रुपया लेके वहाँ से रुपया लेके भारत सरकार का अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं।
लकड़ी घानी, स्वदेशी सबको भाया, रहे निरोगी काया। ओमकार लकड़ी घानी पर हम भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से कम तापमान पर तेल बनाते हैं, जिससे बीजों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त पोषक तत्व तेल में भी विद्यमान रहते हैं और तेल सुपाच्य व पोषण से भरपूर होता है, जो कि लोहे की मशीनों द्वारा निकले तेल से कई गुना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। लकड़ी घानी तेल की विशेषता सुपाच्य, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक, इम्यूनिटी बढ़ाए एवं हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं शुद्धता और अच्छे स्वास्थ्य की ओर। हमारा पता है ओमकार लकड़ी घानी, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल नंबर 9303088863। हर एक का सपना घर हो अपना। श्री बालाजी फर्म आपके लिए लाए हैं ओमेक्स सिटी, जहां आपके घर का होगा सपना पूरा। न बैंक फाइनेंस, न ब्याज का झंझट, आसान किश्तों में सजाएं अपने नए आशियाने को। किसी भी प्लॉट का 30% और मकान का 50% जमा कीजिए और किश्तों में बनाएं अपना आशियाना। प्लॉट 15,75,000 से और मकान 28 लाख से शुरू। शहर की बेस्ट लोकेशन पर ओमेक्स सिटी में आपको मिलेगा ओपन जिम, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट नेट, टेम्पल, स्विमिंग पूल, 24/7 सिक्योरिटी, रेरा अप्रूव्ड। 18 मंथ में रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री का 50% खर्च हमारा रहेगा। इस लग्जरी टाउनशिप का आज ही बनिए हिस्सा और सजाएं हमारे साथ अपने शानदार आशियाने को। संपर्क करें ओमेक्स सिटी, ओल्ड बाईपास, आनंद बिग मॉल के पास, रतलाम। मोबाइल 9179970906 700456734734 8889468989। सिटी ऑफिस, समीर मेडिकल, भामी मोहल्ला, गौशाला रोड, रतलाम। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य पर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख से 12 लाख किया है, जिससे मध्यम वर्ग को अपूर्व लाभ होगा। सरकार का बजट हर वर्ग की बचत और आय बढ़ाने वाला है। श्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौभाग्य से मध्य प्रदेश में उन्हें MSME विभाग की जिम्मेदारी दी है। विभाग कई दूरदृष्टि वाले कार्य कर रहा है। इसके तहत छोटे व्यापारी जो MSME का रजिस्टर्ड रहेगा, उनको 5 लाख तक का एक कार्ड दिया जाएगा। यह जो कार्ड बजट में आया है, इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए रहेगा। कृषि की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर की 35 दवाइयों से आयात शुल्क हटा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष 10,000 सीटें बढ़ाई जा रही है और आने वाले 5 साल में यह संख्या 1 लाख से 2 लाख करने का लक्ष्य रखा है। कार्य करने में और उनके प्रति जो नीतियां हैं उनके बदलाव के लिए उपयोगी रहेगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो उसमें दिया है, अभी तक MSME के 5 करोड़ तक के जो लोन होते थे वे कोलेटरल फ्री होते थे और केंद्र सरकार की ओर से उनमें गारंटी दी जाती थी उस लोन की। बैंकों को उसका दायित्व नहीं रहता था, 80% गारंटीड लोन था और इसीलिए 5 करोड़ तक के जो MSME के उद्योग थे उनको लोन पर अब उसकी सीमा को 10 करोड़ कर दिया और 10 करोड़ के साथ में भी विभिन्न उद्योगों की श्रेणी में 1.5 से 2.25% तक प्रति वर्ष का इसका जो क्रेडिट गारंटी का कोष बना हुआ है उसमें राशि ली जाती थी, जिसको एक समान रूप से 1% कर दिया। तो यह नगद के प्रवाह को और आम उद्यमियों को एक नियमित उनकी जो राशि की उपलब्धता है, कोलेट्रल की जरूरत नहीं रहेगी। बड़ा उद्योग को थोड़ा सा 5 करोड़ है, उसको एक्सपेंशन करना है, 8 करोड़ हो रहा है, 10 करोड़ भी हो रहा है, तो उसको केंद्र सरकार से गारंटी प्राप्त होगी। तो यह जो प्रवाह बढ़ाना, यही सबसे बड़ा कार्य उद्यमी के लिए होता है।
कि किस तरीके से उसका व्यवसाय बढ़े और उसी के साथ में उसको उपलब्धता बढ़े। तो निश्चित रूप से यह जो चिंतन है यह पूर्णतया एक कि कैसे स्थायित्व देना और स्थायित्व के साथ में उनको आगे कैसे बढ़ाना। इसी के साथ में छोटे व्यापारी जो भी एमएसएमई का रजिस्टर्ड व्यापारी जो रहेगा, चाहे वो एंटरप्राइज है, उद्यमी है या एंटरप्राइज है, दोनों को 5 लाख तक का एक कार्ड डिजाइन किया जा रहा है। वह कार्ड दिया जाएगा, उसमें वो अपनी दैनंदिन आवश्यकता में कोई भी तत्काल की आवश्यकता है तो 5 लाख तक की उसकी लोन की सीमा रहेगी और 5 लाख रुपए तक बैंक से कार्ड पे व्यवहार कर सकता है, वापस जमा करना, वापस लेना। तो यह अभी तक छूट नहीं थी और इस चक्कर में हमेशा किसी भी उद्यमी को अगर छोटी बड़ी जरूरत होती थी तो बाजार के माध्यम से अन्य उपायों से वो इस राशि को इकट्ठा करता था। अभी क्रेडिट कार्ड जो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ इस बजट के अंदर 5 लाख तक का, यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लघु मध्यम उद्योगों के लिए रहेगा।